17 सफर तीसरे मंगल का दिन, 7 आसमानों से बड़ा वजीफा। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो। मगरिब से पहले हर हाजत पूरी होगी। ये वजीफा आज हर तकदीर को बदल देगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 सफर तीसरे मंगल का दिन का खासुल खास और शर्तिया वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके हालात बदलें, आपकी गुर्बत आपकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाए, तो आज 17 सफर मंगल के दिन का ये खास वजीफा चलते फिरते जरूर पढ़ लेना। ये वजीफा इतना आसान और मुख्तसर है कि आपने इस वजीफे को पढ़ने के लिए घंटों नहीं बैठना, बल्कि सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्त निकाल लेना है और बताए गए तरीके के मुताबिक आपने ये वजीफा पढ़ना है। जिंदगी भर जोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। आज आपको वो मुजर्रिब वजीफा बताने लगी हूँ जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब और तकदीर बदल जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। दुनिया के खजाने बड़े कम हैं, अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत और फजलो एहसान से खुद को महरूम समझना मायूसी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में यह इरशाद फरमाता है, मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ करता है और बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अपने रब की रहमत से कौन नाउमीद होता है मगर वही जो गुमराह हुए। एक और मुकाम पर इरशाद होता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते मगर काफिर लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कबीरा गुनाह कौन से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक करना, इसकी रहमत से मायूस होना और इसकी खुफिया तदबीर से बेखौफ रहना, और यही सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से मायूस होकर गुनाहों में मशगूल हो जाना नाजायज, हराम और कबीरा गुनाह है। रहमत इलाही से मायूसी बाज़ सूरतों में कुफर भी है। चनाचा एक बुजुर्ग ने अपनी तसनीफ में लिखा, कुफरिया कलमात के बारे में एक सवाल के जवाब में लिखा। वो फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ आफात, दुनियावी मामलात या बीमारी के मालजात और इखराजात वगैरह के सिलसिले में आदमी हिम्मत हार कर मायूस हो जाता है। इस तरह की मायूसी कुफर नहीं तो क्या कि बंदा अपनी जहालत और कम इल्मी के सबब रहमत इलाही से मायूसी जैसे मोज़ी गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम को हासिल करे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, जहन्नम में ले जाने वाले आमाल और इन पर मिलने वाले अज़ाब पर गौर व फिक्र करे, ताकि इसके दिल में खौफ आखिरत पैदा हो, जन्नत में ले जाने वाले आमाल और इन पर मिलने वाले अजीम अजर सवाब पर नजर रखे, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत कामला पर इसका यकीन मजीद पुख्ता हो जाए और मायूसी इससे दूर भाग जाए। मायूसी से दूसरा सबब यह है कि बेसब्री, किसी आजमाइश या मुसीबत पर बेसब्री का मुजाहरा करते हुए ववेला करने से रहमत इलाही मायूसी में पैदा हो जाती है। इसका इलाज यह है कि बंदा मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डाले, क्योंकि बेसब्री की वजह से निकलने वाले कलमात बाज़ औक़ात कुफर पर मुश्तमिल होते हैं, जो ईमान को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। किसी भी तकलीफ या मुसीबत पर बंदा ये ज़हन बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है, तो मैं इस पर बेसब्री का मुजाहरा करके अजर व सवाब क्यों ज़ाया करूं, बल्कि मैं इसकी रहमत कामला पर नजर रखूं और इस मुसीबत या परेशानी से निजात के लिए इसकी बारगाह में इल्तिजा करूं। मायूसी का तीसरा सबब दूसरों की पुरअसाइश जिंदगी पर नजर रखना है। जब बंदा किसी की पुरअसाइश जिंदगी पर गौर व फिक्र करता है तो इसे अपनी जिंदगी पर सख्त तशवीश होती है। जो बंदा रहमत इलाही से मायूस हो जाता है, इसका इलाज ये है कि बंदा दूसरों पर नजर रखने की बजाय अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करे, रब अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हुए कनाअत इख्तियार करे और ये ज़हन बनाए कि जिस रब अज़्ज़ व जल ने पुरअसाइश जिंदगी अता फरमाई है, यकीनन वो मुझे भी वैसी ही जिंदगी अता करने पर कादिर है, लेकिन ये इसकी मशीयत है और मैं इसकी मशीयत पर राजी हूँ। नीज बंदा इस बात पर भी गौर व फिक्र करे कि जो शख्स दुनिया में जितनी पुरअसाइश जिंदगी बसर करेगा,
हो सकता है कल बेरोज़े क़यामत इसका इतना हिसाब-ओ-किताब देना पड़े। लिहाजा पुरअशाए ज़िंदगी की ख्वाहिश करने की बजाय सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने में ही हम सबका भला है। मायूसी का चौथा सबब बुरी सोबत है। जो बंदा ऐसे दुनियादार लोगों की सोबत इख्तियार करता है जो खुद मायूसी का शिकार होते हैं, तो इनकी सोबत की वजह से ये भी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसका इलाज ये है कि बंदा सबसे पहले ऐसे दुनियादार लोगों की सोबत छोड़कर नेक, परहेजगार और मुत्तकी लोगों की सोबत इख्तियार करे। अल्लाह वाला के पास बैठे ताकि मायूसी की आदत छूट जाए और रहमत इलाही पर यकीन की बारिश नाज़िल हो। क्योंकि मैंने कहा थक चुका हूँ, तो उसने कहा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, जिंदगी में कभी भी मायूस ना हो और हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करें और हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। इसलिए आज आपने इस वजीफे को भी लाजमी पढ़ना है। आप चाहे पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हैं, किसी भी मुल्क में हो, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में माह सफर की 17 तारीख तीसरे मंगल का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी करना है। आप चाहे किसी भी वक्त नमाज के बाद वजीफा पढ़ सकते हैं। आप नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद अगर आप भूल जाएं या किसी वजह से ना पढ़ सकें तो चलते फिरते पढ़ लें। घर में हो तो घर में पढ़ लें, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हो तो दफ्तर में पढ़ लें, नौकरी पर हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, यहाँ कहीं भी मौजूद हो, बताए गए तरीके से आप ये वजीफा लाजमी पढ़ना। जो भाई बहनें बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना आता, वो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। इतना आसान, इतना मुख्तसर वजीफा आपको बताने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपके बमुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आज आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए चंद मिनट निकाल नहीं सकते तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आज आपने थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना है। तो आइए नाजरीन, आप जान लेते हैं कि ये वजीफा कैसे करना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले रोज़ाना किए जाते हैं। अब अमल ये है कि ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। तो आपने करना यह है कि बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। इन सब में जो दुरूद आपको याद हो वो पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने खास मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है तो इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद नहीं है तो औलाद की नियत कर लें। दौलत नहीं है तो दौलत की नियत कर लें। रिज्क नहीं तो रिज्क की नियत कर लें। शोहरत नहीं तो शोहरत की नियत कर लें। मकाम नहीं तो मकाम की नियत कर लें। नौकरी नहीं तो नौकरी की नियत कर लें। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपके घर में फसाद है, आपके माशरे में इज्जत नहीं है, तो आज आप जो नियत करना चाहते हैं वो कर लें। आप हर एक मकसद को जहन में रखते हुए तमाम हाजात की नियत कर लें, या फिर यूं कहें कि मैं आज 80,000 हाजात की नियत करता हूँ। इसमें आपकी तमाम हाजात आ जाएंगी, चाहे वो सालों पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, 26 साल पुरानी हो, 2 दिन पुरानी हो। चाहे आप नए घर का इरादा करते हैं या किसी भी चीज़ का इरादा रखते हैं, आप फौरी तौर पर इसकी नियत करें। नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का बाकायदा आगाज़ करना है।
कोई भी काम शुरू करने से पहले तस्मीया पढ़ने से बरकत होती है और शैतानी वसवसे खत्म हो जाती हैं। तौज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का है, जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। ये कुरान की पाक की सबसे छोटी सूरत है। बच्चे बच्चे को ये सूरत ज़बानी याद होती है, सूरतुल कौसर। आपने पहले नंबर पर सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर वो सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी नाउमराद नहीं रहता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये कुरानी सूरत आपने 33 बार पढ़नी है। आपने इसे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर। अगर कोई बंदा कहता है कि हमारे घर में नहूसत, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बेहद मेहनतों, मशक्कत और खुशियों के बावजूद सुकून नहीं है, तो वो लोग आज 17 सफर मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लें। ये सूरतुल कौसर पढ़ने की देर है। 7 आसमानों और जमीनों के खजाने इसके नसीब में लिख दिए जाएंगे, और जब रब की तरफ से नसीब में कोई चीज लिख दी जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस कामयाबी या रिज़्क को छीन नहीं सकती। आपको यकीन नहीं आता तो आज 17 सफर मंगल के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए के तरीके से पढ़कर देख लें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। फिर पहले नंबर पर 33 बार सूरतुल कौसर, फिर दूसरे नंबर पर 11 बार या अल्लाह या हबीब। ये दोनों नाम दौलत के राज हैं। ये रिज़्क को मकनातीस की तरह खींचते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या अल्लाह या हबीब को पढ़ना है। तो आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के 2 सफाती नामों का है। ये 2 नाम जिन्हें इसमें आज़म कहा जाता है, और जिस बंदे के हाथ इसमें आज़म लग जाता है, मुंह से जो निकालता है इसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। ये इसमें आज़म रब्बे करीम के 2 नाम हैं, या हय्यो या क़य्यूम। इनकी फजीलत और बरकत के बारे में बताऊं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि सफर के बरकत महीने में जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ कर दिया जाता है, मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है, घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। आपने या हय्यो या क़य्यूम को पढ़ना है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त फरमाते हैं, पढ़ने वाला रब्बे करीम से जितने खजाने भी मांगेगा रब की जात उसके मुकद्दर में लिख देगी। इसके लिए आपको आज या हय्यो या क़य्यूम को पढ़ना होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यो या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यो या क़य्यूम पढ़ने के दौरान आपने ना किसी से बात करनी है, ना किसी को आपसे बात करने देनी है। जितनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आज जिस नियत को लेकर बैठोगे वो पूरी होकर रहेगी। पहले नंबर पर आपने 33 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। दूसरे नंबर पर 11 बार या अल्लाह या हबीब को पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या हय्यो या क़य्यूम को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथ पर दम करके यानी फूंक मारकर अपने चेहरे और सीने पर फेर लें, और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी हाजतों और परेशानियों के लिए दुआ मांग ले। मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ, आपने आमीन या रब्बुल आलमीन कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमारी हाजात को पूरा कर दे। मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक़्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा। मेरे मौला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारकाए इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा वो अता फरमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत, वसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, और मुझे भी इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।